जिंदगी हर वक्त भाग रही है। या तो हम कल के रिग्रेट में जी रहे होते हैं या फिर फ्यूचर के डर में। लेकिन एक ऐसा भी रास्ता है जहां ना तो कल का बोझ है ना कल की चिंता। सिर्फ एक शांति है, एक गहरा सुकून। और वो रास्ता है अभी का, ये पल, दिस वेरी मोमेंट। क्या होता अगर आप अपने हर दिन को इस नजरिए से जीना सीख जाते जहां सिर्फ अब का वजूद होता? क्या होता अगर आपके अंदर का शोर एकदम से शांत हो जाता? अगर आप हर पल में एक नई क्लैरिटी और एनर्जी महसूस कर पाते? ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, ये जीने का तरीका है। और इसी तरीके का नाम है द पावर ऑफ नाउ। आज से जिंदगी रुकेगी नहीं, बल्कि अभी में खिल उठेगी। आइए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर को जो आपके विचार हों, आपके इमोशंस और आपके पूरे जीवन को एक नए प्रकाश से रोशन करेगा। यही है जेडीए बुक समराइजर के साथ आपका अपना सफर अब में जीने का। जिंदगी में अक्सर हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जो वक्त हमें मिला है वो सिर्फ यही पल है। न कल था, न कल होगा, सिर्फ अब है। लेकिन हमारा मन एक भटकता हुआ मुसाफिर बन गया है, जो या तो गुजरे हुए पलों में अटका रहता है या आने वाले कल की सोच में उलझा रहता है। हम या तो अपनी पास्ट मिस्टेक्स का पश्चाताप करते रहते हैं या फ्यूचर के रिजल्ट्स का डर लेकर जीते हैं। और इस बेचैनी में हम वो एक चीज खो देते हैं जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, प्रेजेंट मोमेंट। जब आप अभी के पल में पूरा तरीके से मौजूद होते हो, तभी जिंदगी का असली रंग महसूस होता है। तब ना तो अफसोस होता है ना चिंता, सिर्फ एक गहरा शांत अनुभव होता है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये तो आपके अंदर से निकलती है। आज तक आपने जितने भी मोटिवेशनल कोट्स पढ़े, जितनी वीडियोस देखी, सबका मूल मंत्र एक ही था, लिव इन द प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट में रहना इतना आसान क्यों नहीं लगता? इसका एक ही रीजन है, हमने अपने मन को कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी कि कैसे रुका जाए, कैसे अब में रहा जाए। मन को हमने हर वक्त या तो सोचने की आदत दी या भागने की। और जब तक हम इस सोचने और भागने की प्रवृत्ति को समझ नहीं लेते, तब तक हम इस मोमेंट के साथ कभी जुड़ नहीं सकते। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी सुंदर सनसेट को देखते हैं, जब आप किसी प्यारे म्यूजिक में खो जाते हैं, जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं, तब वक्त रुक सा जाता है। क्योंकि उस मोमेंट में आप पूरा तरीके से वहीं होते हो। ना कल की टेंशन, ना आज के टास्क्स, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव। यही तो है नाव की पावर, यही तो है जीवन का सच्चा रूप। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अपने माइंड के स्लेव्स बन गए हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना माइंड कंट्रोल करते हैं, लेकिन असली में माइंड ही हम पर राज करता है। हर बार जब आप बेचैन महसूस करते हो, गुस्से में आते हो या दुखी हो जाते हो बिना किसी अपैरेंट रीजन के, तो समझ जाओ आपका मन आपको प्रेजेंट से हटाकर या तो पास्ट में ले गया है या फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक अनुभव है, एक क्लैरिटी है जो तब आती है जब आप ऑब्जर्व करते हो, बिना जज किए, बिना एनालाइज किए, सिर्फ देखते हो। अपने सोचों को देखना, अपने इमोशंस को महसूस करना बिना उनसे चिपक जाने के, बिना उनमें खो जाने के, सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह। जब आप ये करने लगते हो तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकाश जगता है, एक अवेयरनेस। इस अवेयरनेस के साथ ही आप सीखने लगते हैं कि हर पल में एक पूर्णता होती है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि हर पल आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, एक नया संसार? लेकिन अगर हम हर वक्त किसी और जगह होते हैं, अपने दिमाग के किसी कोने में, तो हम वो मोमेंट मिस कर देते हैं। जब आप अब में जीना शुरू करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस बन जाती हैं। एक कप चाय, एक हल्की सी मुस्कान, हवा की हल्की ठंडक, सब कुछ जीवंत लगता है। और आप समझने लगते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रेजेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन इस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले जरूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को समझें। हम क्या हैं? हम अपने थॉट्स हैं, हम अपने इमोशंस हैं, हम अपने रोल्स हैं, जैसे बेटा, माँ, बॉस, एम्प्लॉय? नहीं, ये सब सिर्फ लेबल्स हैं। असली आप तो वही हो जो इन सब के पीछे छुपा है, एक प्योर अवेयरनेस जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है। जब आप ये समझ जाते हो, तब आपके अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको समझ आता है कि कोई भी थॉट आपको डिफाइन नहीं करता, कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं है। हर थॉट आता है, जाता है,
हर फीलिंग उभरती है फिर चली जाती है, लेकिन आप वहीं के वहीं हो, एक ऑब्जर्वर, एक कॉन्शियसनेस। जब ये रियलाइजेशन होता है तब आपके अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। ना कुछ प्रूव करने की जरूरत, ना किसी से कंपेयर करने की, ना पास्ट को पकड़ने की, ना फ्यूचर को कंट्रोल करने की, सिर्फ अब में जीने का आनंद। अभी का मोमेंट एक गिफ्ट है, इसीलिए उसे प्रेजेंट कहा जाता है। और जब आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हो बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी डिमांड के, तो जिंदगी आपके लिए एक नया रंग ले आती है। आपके डिसीजन ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, रिलेशनशिप ज्यादा गहरे हो जाते हैं, और आपकी इनर पीस का लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया के केओस का आप पर कोई असर नहीं होता। ये प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होती, ये एक डिसिप्लिन है जो हर दिन, हर पल थोड़ा थोड़ा करके सीखना पड़ता है। शुरुआत ऐसे होती है कि जब भी आपका मन भटकने लगे, बस रुको, एक गहरी सांस लो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी इस मोमेंट में हूं? यह सिंपल सवाल आपको वापस यहीं लाता है, इस पल में। फिर चाहे आप ऑफिस में हो, बस में या किसी मुसीबत में, अगर आप प्रेजेंट में हो तो आप क्लैरिटी से काम करते हो, बेहतर डिसीजंस लेते हो और स्ट्रेस कम करते हो। क्या आप ये चाहेंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन इसका रास्ता सिर्फ अवेयरनेस से ही निकलता है। और जब आप ये अवेयरनेस अपनी बॉडी के थ्रू प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना, अपने हाथों की सेंसेशंस महसूस करना, अपने कदमों के चलने को देखना, तो धीरे धीरे आप अपने फिजिकल प्रेजेंस के जरिए अब में टिकते हो। ये कोई स्पिरिचुअल फैंटेसी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो हर इंसान महसूस कर सकता है अगर वो थोड़ा रुककर थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करे। जब आप इस बात को डीपली समझने लगते हो कि आपके पास सिर्फ ये एक पल है, तब एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होने लगता है। पहले जहां आप हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब आप रिस्पॉन्ड करना सीखने लगते हो। पहले जहां छोटी बातें भी स्ट्रेस बन जाती थी, अब वही चीजें आपको इतना अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि अब आप सोचने से पहले ऑब्जर्व करते हो, और ये ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ बदल देता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी को कंट्रोल करना उनके हाथ में है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, पूरी तरह से, बिना किसी रेजिस्टेंस के। हर बार जब हम किसी सिचुएशन का विरोध करते हैं, हर बार जब हम सोचते हैं कि चीजें मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, तब हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तब हम जिंदगी के फ्लो के साथ चलने लगते हैं, और यही फ्लो हमें एक आनंद की स्थिति में ले जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि हम रियलिटी को वैसे ही देखते हैं जैसे वो है, बिना फिल्टर के, बिना मैनिपुलेशन के। जब हम किसी मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तब हम उसे लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझने लगते हैं। और जब अंडरस्टैंडिंग आती है, तब क्लैरिटी आती है, तब एक्शन नेचुरल होता है, फोर्स्ड नहीं। जब आप नाव में पूरी तरह से प्रेजेंट होते हो, तब आप हर एक्शन को फुल अवेयरनेस के साथ करते हो। खाना खाना भी एक मेडिटेशन बन जाता है, चलना भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आप उस इंसान को पूरी तरह से सुनते हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना अपने रिस्पॉन्स को प्लान किए। और जब आप ऐसा करते हो, तब आप सच में कनेक्ट करते हो, खुद से भी, दूसरों से भी। बहुत लोग कहते हैं मुझे इनर पीस चाहिए, मैं स्ट्रेस से बाहर आना चाहता हूं, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं। लेकिन ये सब चीजें तभी संभव है जब आप अपने मन से कुछ दूरी बनाना सीख जाते हो, जब आप अपने थॉट्स को सिर्फ थॉट्स के रूप में देखते हो, ना कि अपनी आइडेंटिटी के रूप में। जब आप सोचते हो मैं दुखी हूं, तो आप दुख के साथ जुड़ जाते हो। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो कि मेरे अंदर दुख का एक इमोशन आया है, तो आप उससे अलग हो जाते हो, और वही अलगपन, वही डिस्टेंस ही आपको फ्रीडम देता है। जब आप अवेयर होते हो, तब आप हर इमोशन को विटनेस कर सकते हो। गुस्सा, डर, चिंता या उदासी सब आते हैं, जाते हैं, लेकिन आप उनमें खो नहीं जाते, आप उनका पार्ट नहीं बनते। आप सिर्फ देखते हो, बिना रिएक्ट किए, बिना फाइट किए। और जैसे ही आप देखना सीखते हो, वैसे ही आपका इनर स्पेस क्लियर होने लगता है। जैसे एक अंधेरा कमरा जिसमें कोई रोशनी का सोर्स आ गया हो, सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। जिंदगी में जितना दर्द है वो इस वजह से नहीं कि सिचुएशंस मुश्किल हैं, बल्कि इस वजह से है कि हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप किसी मोमेंट को रेजिस्ट करते हो, तब दर्द होता है। लेकिन जब आप कहते हो हाँ ये मोमेंट ऐसा ही है और मैं इसे जैसे है वैसे एक्सेप्ट करता हूं, तब पेन डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही पेन को जिंदा रखता है। जब आप नाव में जीना सीख जाते हो, तब आपको पास्ट से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती और फ्यूचर से डर भी नहीं लगता। आप हर वक्त एक डीप ट्रस्ट के साथ जीते हो कि जो हो रहा है वही सही है।
आपका माइंड और हार्ट सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। आपके एक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं, मैकेनिकल नहीं, और आपको लगता है जैसे आपका जीवन पहली बार असली में जिया जा रहा है। ये सफर लंबा है, लेकिन हर पल इस सफर का हिस्सा है। हर पल आपको एक नई प्रैक्टिस का मौका देता है, और प्रैक्टिस के लिए किसी स्पेशल जगह, किसी स्पेशल वक्त या किसी स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं। आप जहां हो वहीं से शुरू करो। आज जब आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पीने में फुल्ली प्रेजेंट हो जाओ। जब आप किसी अपने से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखो, उनकी हर बात को सुनो बिना अपने मन का शोर लाए। जब आप अकेला हो तो सिर्फ एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि आप जीवित हो इस पल में। द पावर ऑफ नाउ ये नहीं कहता कि आप गोल्स छोड़ दो या लाइफ के ड्रीम्स फॉलो ना करो, बल्कि ये कहता है कि अपने गोल्स की तरफ भी जाओ, लेकिन हर कदम पे प्रेजेंट रहो। अपने ड्रीम्स का पीछा करो, लेकिन उनका बोझ मत उठाओ। जब आप प्रेजेंट होते हो तब आपके गोल्स तक पहुंचने का रास्ता भी एक जॉय बन जाता है, एक बर्डन नहीं। जिंदगी एक सफर है, लेकिन अक्सर हम सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब आप अब में जीना शुरू करते हो तब आप हर कदम का आनंद लेना सीख जाते हो, और तब जिंदगी एक संघर्ष नहीं, एक सेलिब्रेशन बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स में गहराई आए, अगर आप चाहते हो कि आपका काम एक मेडिटेशन बन जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर एक परमानेंट पीस का सोर्स खुल जाए, तो सिर्फ एक चीज सीखनी है, अब में रहना। ये कोई फैंसी आइडिया नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, और आज से, अभी से आप इस सफर पे निकल सकते हो। जब आप एक बार अब में रहने का सुख महसूस कर लेते हो तो पूरी जिंदगी का नजरिया बदलने लगता है। आप पहले जैसे नहीं रह जाते। आप छोटी छोटी बातों में जो सुकून ढूंढने लगते हो वो किसी बड़ी सक्सेस से भी बढ़कर लगता है। ये सुकून कोई बाहर की अचीवमेंट से नहीं आता, बल्कि आपके अंदर से निकलता है। जो चीज आप हमेशा बाहर ढूंढते आए वो हमेशा आपके अंदर ही थी, सिर्फ आपका ध्यान कहीं और था। अक्सर हम कहते हैं मुझे चैन चाहिए, मुझे पीस चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी हर एक्टिविटी से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, बिजी शेड्यूल्स, सब कुछ इसलिए ताकि हम खुद से बच सकें। लेकिन जब तक आप अपने आप के साथ शांत होकर नहीं बैठते, जब तक आप अपने मन की आवाज़ों को समझते नहीं, तब तक असली चैन नहीं मिलती। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो आप खुद से मिलने लगते हो। खुद को जाने बिना जिंदगी जीना एक अंधेरे में चलते जाने जैसे है, डायरेक्शन के बिना, मकसद के बिना। ये प्रेजेंट मोमेंट ये कोई बोरिंग चीज नहीं है, ये एक दरवाजा है। जब आप इस दरवाजे से गुजरते हो तो आपको अपने अंदर एक अलग ही ज्ञान मिलता है। आप समझने लगते हो कि कैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ सोचों में थे, रियलिटी में नहीं। आप जिस चिंता को लेकर इतने सालों से परेशान थे वो सिर्फ एक थॉट पैटर्न था, कोई हकीकत नहीं थी। जब आप अपनी सोचों को ऑब्जर्व करते हो बिना उनमें इन्वॉल्व हुए, तो आपको समझ आता है कि आप उनका हिस्सा नहीं हो, आप उनसे अलग हो। और ये अलगपन ही लिबरेशन है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब तक आप माइंड के गुलाम हो तब तक आप शांति नहीं महसूस कर सकते। माइंड आपको हर वक्त याद दिलाता है कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या तुम इनफ हो या नहीं। लेकिन जब आप अवेयरनेस से माइंड को देखते हो तब आप उसे मास्टर बन जाते हो। तब आपके थॉट्स आपको चलाते नहीं, आप उन्हें गाइड करते हो। इस जर्नी का सबसे पहला स्टेप है स्टिलनेस। एक थोड़ा सा वक्त रोज अपने लिए निकालना जहां आप कुछ ना करें, सिर्फ हों, सिर्फ सांस लें, सिर्फ महसूस करें, अपने बॉडी की प्रेजेंस को फील करें, अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें। कोई एफर्ट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ होना। आप सोचिए, जब कोई बच्चा होता है उसे ना कल की चिंता होती है ना आज का गम, वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है। उसके रूप में हम सब ने कभी ना कभी वो प्योरिटी जी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें सिखाया गया कि हमेशा कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, कुछ प्रूव करना है, और इस रेस में हम वो इनोसेंस खो बैठे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो इनोसेंस वापस मिल सकती है। जब आप अब में जीते हो तो आप वापस वही निर्मलता, वही सिंप्लिसिटी महसूस करते हो। एक ऐसी फीलिंग जो आपको लाइट बनाती है, फ्री बनाती है। ये भी समझना जरूरी है कि प्रेजेंट में रहना कोई एस्केपिज्म नहीं है। आप रियलिटी से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उसे फुल्ली फेस कर रहे होते हैं। जब कोई दुख आता है तो उसे महसूस करते हैं, जब कोई खुशी आती है तो उसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन दोनों में अटकते नहीं, क्योंकि दोनों ही इमोशंस, खुशी और दुख, टेम्पररी हैं। आप उनके ऊपर हैं, आप उनका विटनेस हो। आप नोटिस करोगे, जब आपका ध्यान इस मोमेंट में होता है तो आपका माइंड ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है, आपका ब्रीदिंग डीप हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप नेचुरल स्टेट में आ जाते हो। हमारा नेचुरल स्टेट स्ट्रेस नहीं है,
एंजाइटी नहीं है, वो तो सिर्फ लर्नड रिस्पॉन्सेज हैं। नेचुरल स्टेट तो पीस है, और पीस तभी मिलता है जब हम अपने मन के शोर के पार देखते हैं। क्या आपने कभी एक सनराइज को पूरा ऑब्जर्व किया है, बिना फोन उठाए, बिना किसी और डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ उस मोमेंट में रहकर? आप देखेंगे कि उस वक्त कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कलर, हर रोशनी, हर साउंड आपके अंदर तक घुस जाता है। ये वही मोमेंट होता है जहां प्रेजेंट की पावर अपने पूरे रूप में नजर आती है। वैसे ही आप जिंदगी के हर पल को एक सनराइज बना सकते हो, बस अवेयरनेस चाहिए। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक एक्टिव लिविंग का तरीका है। आप इसे हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जब आप गुस्सा हो, जब आप उदास हो, जब आप एक्साइटेड हो। हर इमोशन एक सिग्नल है कि या तो आप प्रेजेंट में हो या नहीं हो। और जब भी आप भटक रहे हो, बस एक सिंपल रिमाइंडर काफी है, मैं अभी यहां हूं, और यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी की असली ब्यूटी तभी दिखाई देती है जब हम उसे जीना शुरू करते हैं, सोचना नहीं। आपने नोटिस किया होगा, जब हम ज्यादा सोचते हैं तब कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन जब हम फुल्ली प्रेजेंट होते हैं तब डिसीजंस इजीली होते हैं, तब हम ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं और ज्यादा फुलफिल्ड भी। ये जर्नी स्लो हो सकता है, लेकिन हर कदम आपको अपने रियल सेल्फ के करीब ले जाता है। आप ग्रेजुअली उन पैटर्न से निकलने लगते हो जो सालों से आपको बांधे हुए थे। गिल्ट, रिग्रेट, जेलसी, फियर, सब डिसॉल्व होने लगता है जब आप सिर्फ अब में रहने लगते हो। जिंदगी का असली रूप तभी समझ आता है जब हम अपने अंदर के स्टिलनेस को महसूस करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारा पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस पल का हिस्सा बन जाता है। उस वक्त कोई पास्ट का पछतावा नहीं होता, ना फ्यूचर का डर, सिर्फ एक गहरा सुकून होता है। ये सुकून सिर्फ तब मिलता है जब हम अपने ईगो के पर्दे को हटा देते हैं, जब हम सोचना बंद करके सिर्फ महसूस करते हैं। जब आप किसी फूल को बिना सोच के देखते हो, बिना उसे डिफाइन किए, सिर्फ उसकी खुशबू, उसकी रंगत और उसकी वाइब्रेशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हो, तो आप सच में जी रहे होते हो। यही होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ कॉन्शियस रहना नहीं, बल्कि पूरे होश में बिना रेजिस्टेंस के जीना। जब आप किसी चीज को बिना लेबल किए महसूस करते हो, तब आप उसे उसकी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ देख पाते हो। कई बार हम लोग हर चीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, अच्छा, बुरा, सही, गलत, लेकिन इस प्रोसेस में हम उस चीज का असली एसेंस खो देते हैं। अवेयरनेस का मतलब है एक्सेप्ट करना बिना किसी जजमेंट के। जब आप किसी सिचुएशन में होते हो और बिना रिएक्ट किए बस उसे ऑब्जर्व करते हो, तो आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। यही सटल डिफरेंस आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस ले आता है। बहुत बार हम सोचने लगते हैं कि अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो हम अपनी प्लानिंग का क्या करेंगे, अपने गोल्स का क्या होगा। लेकिन याद रखिए, प्लानिंग भी प्रेजेंट मोमेंट में होती है। आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन उस प्लानिंग को एक्सपीरियंस करना, उसकी क्लैरिटी, डायरेक्शन और एक्शन लेना, सब कुछ अभी के अंदर ही होता है। तो प्लानिंग और प्रेजेंट में जीना एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, बल्कि दोनों एक साथ चल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप प्रेजेंट में रूटेड होते हो, तो आपकी प्लानिंग एंग्जाइटी से नहीं, क्लैरिटी से निकलती है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सरेंडर। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है जीवन के फ्लो के साथ चलना। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हर सिचुएशन का अपना एक समय, एक पर्पस और एक डायरेक्शन है, तो हम उस नेचुरल रिदम के साथ जुड़ जाते हैं। जब आप सरेंडर करते हो, तो आप प्रेजेंट के फ्लो के साथ डांस करते हो, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं करते। इस पूरे प्रोसेस का सबसे गहरा इंपैक्ट होता है आपकी इमोशनल हीलिंग पर। जब आप प्रेजेंट में रूटेड होते हो, तो आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, बल्कि उन्हें कंपैशन के साथ देखते हो। आप गुस्से को गुस्सा कहकर ऑब्जर्व करते हो, बिना रिएक्ट किए। आप दर्द को महसूस करते हो, बिना उसे जज किए। और आप खुशी को ग्रैटिट्यूड के साथ वेलकम करते हो, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। यही इमोशनल मैच्योरिटी होती है, जहां हर इमोशन का अपना एक स्पेस होता है, बिना गिल्ट, बिना शेम। इस स्टेट में रहना प्रैक्टिस मांगता है। हर रोज थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने साथ बिताना, सिर्फ ऑब्जर्व करना, बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन के। आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करना। यह प्रैक्टिस छोटी लगती है, लेकिन इसमें एक चमत्कारी शक्ति होती है।
जब आप रोज कुछ मिनट के लिए साइलेंस में जाते हो तो आप अपने अंदर की नॉइस से अलग हो जाते हो और वही साइलेंस आपको क्लैरिटी, इंट्यूशन और पीस देता है। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप अभी में फुल्ली प्रेजेंट होते हो तो हर छोटी बात मीनिंगफुल बन जाती है। सुबह की धूप सिर्फ धूप नहीं लगती बल्कि एक ब्लेसिंग बन जाती है। किसी अपने का स्माइल सिर्फ स्माइल नहीं होती, एक मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड बन जाता है और हर पल एक गिफ्ट बन जाता है जिसे आप ओपन करते हो विद फुल अवेयरनेस। तो अब सवाल यह है कि क्या आप रेडी हो अपनी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने के लिए? क्या आप हर पल में खुशी, क्लैरिटी और सुकून महसूस करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो बस एक सिंपल डिसीजन लेना होगा कि आप अभी के साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे। ना कल की फिक्र, ना कल का रिग्रेट, सिर्फ अभी, सिर्फ ये पल। क्योंकि जिंदगी का सच, जिंदगी की शक्ति और जिंदगी का जादू सब कुछ छुपा है सिर्फ एक जगह, द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो अपने दिल से एक कमिटमेंट लीजिए कि आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे भी। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम सुनने से आगे बढ़कर उस पर अमल करते हैं। आप सुन रहे थे JDA बुक समराइजर। यही जगह है जहां आपको मिलती है जिंदगी बदलने वाली किताबों का सार, एक सुकून भरी आवाज में, एक गहरी सोच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हर रोज नए जज्बे, नए पर्सपेक्टिव और नए क्लैरिटी से भरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नए एपिसोड का ज्ञान आप तक बिना रुकावट पहुंचता रहे। याद रखिए, बदलाव हमेशा एक छोटे से पल से शुरू होता है और हो सकता है ये वही पल हो। फिर मिलेंगे एक नए थॉट, एक नई बुक और एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, प्रेजेंट मोमेंट को अपनाइए और याद रखिए कि शक्ति सिर्फ एक